आरसी देखो हमारा सोसाइटी नहीं अक्का धारावी है, अक्का धारावी है। एक भी गाड़ी एक भी जेसीबी अंदर नहीं घुसने देंगे, चाहे चले परवाह नहीं, लेकिन एक भी जेसीबी अंदर नहीं आएगी। पुलिस लाए, मिलिट्री लाए, गोली चले, कुछ भी हो, लेकिन हम धारावी के बाहर उनको जाने नहीं देंगे। सर मेरे पास 92 का फुटपाथ सब कुछ है, लेकिन मेरा बिल लाइट उसके लिए अनिर्णित किया। बोलो। कि हमने तो सर्वे रूम का करवा लिया, अच्छा। हर लोगों ने करवा लिया, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि आज तक हमको ये पता नहीं कि हमको रूम कहाँ मिलेगा। जानबूझकर अपात्र करने का इनका प्रयास है, धारावी वालों को धारावी के बाहर ले जाने का, और यहाँ पर करोड़ों रुपए की मंजिल बनाकर यहाँ पर पैसा कमाने का अदानी का इरादा है। आने वाले समय अंग्रेज भी यहाँ पे बहुत थे, और लोगों ने इकट्ठा एकजुट होके उनसे भी मुकाबला किया। ये तो अडानी चुटकियों वाला आदमी है धारावी के लिए। आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। हमने कई बार आपको दिखाया कि पात्र अपात्र का खेल तो चल ही रहा था, लेकिन अब सबसे भयानक और खतरनाक शब्द इन्होंने लाया है, वो है अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड में बहुत सारे भ्रष्टाचार ओपन होने वाले हैं। इससे लोगों के साथ धोखाधड़ी होने वाली है, लोगों को फंसाया जाएगा, और ये काम भ्रष्टाचार ऑफिसर करेंगे और महाडा के भी ऑफिसर करेंगे, SRA के भी ऑफिसर इस पर आ सकते हैं। ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो चल रही है। उस वीडियो में हम आपको क्लियर बताएंगे कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार होने वाला है। लेकिन जो अपात्र हो रहे हैं उनके साथ साथ में जो अनिर्णित हो रहे हैं उनके लिए क्या। आज यहाँ 90 फीट रोड पर धारावी पुलिस स्टेशन के सामने मच्छी गली में एक मीटिंग रखी गई थी। लोगों को बताया जा रहा था कि पेपर आपने दिया है, या ज्यादातर लोगों ने अपना पेपर जमा कर दिया है। अब उनके साथ क्या होने वाला है, उनको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसी प्रॉब्लम को लेकर धारावी बचाओ आंदोलन ने उनको जागरूक करने की कोशिश की है। कुछ महिलाएं हैं, पहले इनसे बात करेंगे, फिर और किसी से बात करेंगे। धारावी से बाहर, तुम्हाला धारावी से बाहर पाठवणार काय, तुम्ही जाणार आहे का? नाही जाणार, का नाही जाणार आहे? नाही जाणार, इथंच राहणार, का? इथंच राहणार. तुमच्याकडे प्रूफ आहे का? हा, काय? फुटपाथचे घर आहेत. काय ते काय आला नाही तुम्हाला? नाही आला. आता काय करणार आहे? कारण अपात्र झालं तर आम्ही इथंच राहणार, आम्हाला नाही जायचं. आम्हाला इथेच पाहिजे, धारावी मध्ये राहायला. हो, धारावीतच पाहिजे. आमचे जुने घर आहेत, भरपूर दिवसाचे, इथेच हवेत आम्हाला. आम्ही लांब जा. भरपूर लोक असे ज्याचे जुने घर आहे, जुने पोटूपास पेपर पण आहे, त्यांना पण अपात्र केली ते लोकांनी. आम्ही जाणारच नाही ना बाहेर. आम्ही इथं आहे, 72 पासून इथं आहे. आम्ही बाहेर जाणारच नाही, आम्हाला इथेच पाहिजे. आम्ही लढणार. आम्ही बाहेर जाऊन काय खाणार आम्ही. तो ये सारे लोगों की मांग तो यही है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन इनको अनिर्णित और अपात्र किया जा रहा है, तो क्या हाल होगा। माने सर, यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पेपर दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि
लटकती हुई तलवार हमारे गर्दन पर है। अगर हम अब कुछ भी करते हैं तो हमारी गर्दन कटने ही वाली है। ऐसे में धारावी बचाओ आंदोलन हमारा क्या सपोर्ट करेगी, वो हमारे साथ क्या करेगी, कैसे वो हमारा घर बचाने में साथ देगी। एक भी धारावी के आदमी को धारावी के बाहर हम लोग जाने नहीं देंगे। कैसे नहीं जाने दोगे? वो तो कह रहे हैं मिलिट्री और पुलिस लाएंगे। न पुलिस लाएंगे या मिलिट्री लावे, हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे धारावी के सारी जनता के साथ। विकास के नाम पर एक भी फैमिली धारावी के बाहर हम जाने नहीं देंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। इसीलिए धारावी के गली गली में हम लोग छोटी बड़ी मीटिंग करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा ये महिलाएं क्या बोल रही है, हम लोग जरा भी धारावी के बाहर जाएंगे नहीं, ये सारे लोगों का ये आवाज है। और विकास के नाम पर हमको धारावी में 500 फुट का कमरा मिलना चाहिए, वो भी धारावी में मिलना चाहिए, दुकान को दुकान, घर को घर, और वो भी धारावी में। इसीलिए धारावी के बाहर जाने नहीं देंगे। पुलिस लाए, मिलिट्री लाए, गोली चले, कुछ भी हो, लेकिन हम धारावी के बाहर उनको जाने नहीं देंगे। लोगों को अपात्र किया जा रहा है, क्या उसमें भी आप अपात्र हुए या अनिर्णित हुए? अभी तो मेरे को लिस्ट नहीं मिला, लेकिन मेरा 88 का फोटो पास है, 3 इधर 88 का मेरा फोटो पास है, उसको अपात्र कैसे किया जाता है? फोटो पास को उन्होंने अपात्र कर दिया 88 का और कमर्शियल है, हमारा कमर्शियल जगह है, हम कमर्शियल के लिए अभी उन्होंने कुछ नहीं बनाया नहीं किया, लेकिन रेसिडेंट भी घर मेरा 2001 का है। तो ऐसे में आपने सवाल पूछा कि कहाँ है रेसिडेंस और कमर्शियल? अभी हमारा तो सर्वे हुआ भी नहीं, मेरा रूम का सर्वे भी नहीं हुआ, इधर बाकी नहीं करवाया आपने? अभी हुआ नहीं है, एक सर्वे बाकी है मेरा। लेकिन धारावी के वाले सब धारे में रहेंगे, जब बाहर आएंगे तो धारे में रहेंगे, नहीं बाहर नहीं बाहर आएंगे। कितने लोग यहाँ पर थे? क्या 400 घर है यहाँ? और ज्यादा आएंगे, और ज्यादा आएंगे, लाखों लोग आएंगे। बहुत लोग भीड़ में हैं। हमारा एक ही कहना है, मैं कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। हम हम पार्टी से लेने नहीं, हमें घर है, धारावी का है। बाबूराव माने साहब है, हम बाबूराव माने, सुनो बाबूराव माने साहब पे हमको भरोसा है। बाबूराव माने साहब से आदमी बाजी खास आमदार हमारे साथ में है, तो हमको कोई डर नहीं है। हमारे लीडर भी हमारे साथ में है। और लोग जब जुड़ेंगे तो अडानी आके हमको घर से तो बाहर निकाल नहीं सकता है। पुलिस मिलिट्री आएगी। कितनी पुलिस आएगी? दिल्ली देखो, दिल्ली कितनी पुलिस है? बनारस देखो, कितनी पुलिस? वाराणसी देखो हमारा सोसाइटी नहीं, अक्का धारावी है, अक्का धारावी है। एक भी गाड़ी, एक भी जेसीबी अंदर नहीं घुसने देंगे, जहाँ चले परवाह नहीं, लेकिन एक भी जेसीबी अंदर नहीं आएगा। इतना चिल्ला रहे, मैं तुमसे सवाल पूछ लूं कि तुम्हारी वर्षा ताई कहाँ है जो धारावी की बेटी बोलती है? तुम्हारी ज्योति ताई कहाँ है जो आप धारावी की बेटी बोलती है? वो कहाँ है? वो इनके साथ क्यों नहीं आके खड़ी है? आज इस मीटिंग में वो क्यों नहीं आई? हमारे ताई ने हमेशा हाउस में ये मुद्दा उठाया है। हाउस नहीं, जमीन पे कौन उड़ाएगा? हाउस में तो उनका हक है, क्योंकि हमने उनको जिता कर दिया है। बाबूराव माने सबको पूछो, ताई थे कि नहीं कितने बार आपके साथ में? थे कि नहीं? है साथ में, सब साथ में है। हम ताई अगर काम से रहेंगे, हम उनके कार्यकर्ता। एक मिनट, ताई अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे, उनके कार्यकर्ता है यहाँ पे। आपका मीटिंग में आए? हाँ? कितने आंदोलन में आए धारावी बचाओ के? बहुत सारे आंदोलन में आया हूँ, लेकिन फ्रंट पे आज पहली बार दिखाऊं। अच्छा, फ्रंट पे आज पहली बार, हर आंदोलन में हूँ मैं। यहाँ पे किसको भी पूछ सकते हो, मैं बहुत जगह पे पेपर बना काम करने पर रुका हूँ, भगाया भी उनको। मैंने देखा यहीं पे टेबल लगा के वकील जो है पेपर बना रहे थे, लोगों का लूट रहे थे लोगों को, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कोई किसी को लूट नहीं रहा, कोई किसी को लूटा नहीं है। साथ में कोई प्रॉब्लम एक मिनट सरकार का सर मेरे पास 92 का फोटो पास सब कुछ है, लेकिन मेरा बिल लाइट बिल हमने चेंज किया, उसके लिए अनिर्णित किया। बोलो। ये देखिए एक मिसाल यहाँ पर है, इनके पास जो 85 का पेपर है, कब का है? 85 का पेपर है, लेकिन इनको लाइट बिल की वजह से अनिर्णित किया है। अब ये अपनी लाइट बिल के लिए उन ऑफिसर के चक्कर काटेंगे। वो ऑफिसर इनको कहेंगे 50 लाख रुपया दो, मैं आपका पेपर चेंज कर दूंगा, 20,000 दो, मैं आपका पेपर सही करके दूंगा। ऐसे फ्रॉड शुरू होगा। हमने कहा था आपसे कि ये फ्रॉड खेलने का नया तरीका निकाला इन्होंने कि धारावी का एक कमजोर है, बेचारे गरीब आदमी है, 10,000 अगर ये महीने का कमाएंगे तब इनका चूल्हा जलेगा, वरना ये खाना भी नहीं खा सकते। इनकी हालत ऐसी है, तो वो पेपर के लिए ये रिश्वत मांगेंगे, इसलिए इन्होंने अनिर्णित का शब्द निकाला है। तो क्या बात हुई? बोल दो ना, वो भी तरीका किसने निकाला, क्या निकाला, वो सब बता। किसने बोला? डीआरबी। हाँ बोलो। एक मिनट, फिर उन्होंने ऑफिसर ने आपसे क्या कहा? ऑफिसर नहीं आया, मैंने लिस्ट में देखा कि उसमें अनिर्णित किया है, और फोटो पास सब मेरे पास 92 का है। उनके ऑफिस पे गए, जाके बात कहीं नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया और न जाऊंगा कहीं। क्यों नहीं जाओगे? आपका घर चला होएगा, सबके साथ लड़ूंगा। अच्छा, जो होएगा सबके साथ, वो आपके साथ। हाँ, सबके साथ लड़ूंगा। ये धारावी कर है कि वो अब एक साथ एकजुट जाए तो कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये 5 उंगली
अलग होगी, हर कोई ये उंगली तोड़ सकता है, लेकिन ये जब मुठ बन जाती है ना, तो बड़े बड़े आंदोलन अंग्रेजों को हमने भगाया है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? मेरा बोलना यही है, धारावी में जो भी बचपन से रहा है अभी तक रहा है, उसको घर यही मिलना चाहिए, उसको अपात्र नहीं करना चाहिए। बिना पर आपको घर देगा, पेपर है, पुरावा है आपके पास? देखिए, पेपर सभी के पास है। कुछ लोगों ने क्या, पहले सिचुएशन ऐसी थी कि भाड़ा पहले दूसरे के रूम से भी लेने के बाद भी भाड़ा लेते थे। 92 में एक ऐसा सर्कुलर आया गवर्नमेंट का कि जिसके नाम पे रूम है उसका ही हम भाड़ा लेंगे, जिसका फोटो पास नहीं है उसको हम। अरे भाई, वो तो बीएमसी की जगह हो या कलेक्टर की जगह, उसकी बात कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी जमीनें हैं। देखिए, ये सिचुएशन ऐसी है कि पूरे धारावी को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अडानी का कोई भी षड्यंत्र सही से साबित नहीं हो रहा है। यानी वो बता ही नहीं पा रहे कि हम विकास कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात, जनता को ये पता नहीं है कि हमने तो सर्वे रूम का करवा लिया, हर लोगों ने करवा लिया, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि आज तक हमको ये पता नहीं कि हमको रूम कहाँ मिलेगा। ना तो किसी पेपर में दिया गया है, ना किसी प्रेस पेपर में चीज आया, ना तो कोई समाचार में आया। मैं बताता हूँ ना आपको, उन्होंने जीआर निकाला है, उसमें कहा है कि आपको घर मिलेगा डीएनए, धारावी नोटिफाइड एरिया, यानी धारावी से लेकर मुलुंड तक कहीं भी आपको देंगे, धारावी में नहीं देंगे। ये चीजें मुझे भी पता चली है। कल अडानी ने मलाड में कुछ 100 कितना एकड़, 118 एकड़ 118 एकड़ धारावी को शिफ्ट करने के लिए जमीन लिया है मालवनी में। आप लड़ोगे नहीं, तब भी निकलोगे। ये चीजें आज हमें पता चल रही हैं। सर्वे के समय किसी ने ये चीजें किसी को बताई नहीं। पाना था उनको, धोखे में रखना था, इसीलिए पब्लिक धोखे में आ गई है। लेकिन जब धारावी खड़ी होगी तो वो धोखे में आ जाएंगे, अडानी पीछे नहीं आएंगे। उनके साथ मिलिट्री और पुलिस है। देखिए, आने वाले समय अंग्रेज भी यहाँ पे बहुत थे, और लोगों ने इकट्ठा एकजुट होकर उनसे भी मुकाबला किया। ये तो अडानी चुटकियों वाला आदमी है धारावी के लिए। अडानी तो को ये भी नहीं पता है कि अडानी को ये भी नहीं पता धारावी में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। ये प्रॉब्लम जब सर्वे हुआ तब तक ये प्रॉब्लम किसी के सामने नहीं आया। आज लगी थी हमको घर मिलेगा, घर मिलेगा, तब तो सबको ये लगा था कि यूपी से बुला लो, बिहार से बुला लो, सर्वे करवा लो, नहीं तो आपका घर डूब जाएगा। आज ये चीजें आज खुलासा हो रही है कि अडानी हमारे साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है कि हमें यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट कर रहा है। कैसे आप कह रहे हो कि अडानी षड्यंत्र कर रहा है? मुख्यमंत्री यहाँ आते, पहले के मुख्यमंत्री आते हैं, एकनाथ शिंदे आते हैं, जो एकनाथ है, सारे नातों के नाथ है वो। उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस आते हैं, जो विकास पुरुष है, वो कहते हैं कि धारावी करो को धारावी में घर मिलेगा। तुम कैसे बोलोगे षड्यंत्र है? नहीं, लेकिन आज तक ना तो आज तक ऐसा कोई भी हमारे पास जीआर का या किसी चीज का प्रूफ नहीं है, लिखित में नहीं है। आज जो सिचुएशन धारावी की हुई है, आज सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए? आज उनको ये पता चल रहा है कि मेरा खुद का घर 25 साल से मैं रहता हूँ, मुझे ही नहीं मिल रहा है। आज ये अडानी ने ये बम डाला है। इससे पहले किसी को सर्वे करते समय पता नहीं था। नहीं, ये सोडा की गोली है, अब उगलेगा तुमको। क्या क्या कुछ कह रहे थे तुम भी? नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग इतने दिन से रहते तो हम यहीं रहेंगे, यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते हो? क्यों नहीं, हम बचपन से यहीं पले बड़े, यहीं से। पेपर दिखाओ, हर चीज, हर पेपर, हर वर्क है, हर चीज मजबूत है। फिर अपात्र कैसे हो रहे हो? क्यों अपात्र होंगे? जानबूझकर अपात्र करने का इनका प्रयास है, धारावी वालों को धारावी के बाहर ले जाने का, और यहाँ पर करोड़ों रुपए की मंजिल बनाकर यहाँ पर पैसा कमाने का अडानी का इरादा है, और इसके कारण ये षड्यंत्र चालू है। लेकिन ये षड्यंत्र हम लोग सक्सेस होने नहीं देंगे। सारे धारावी के लोग रोड के ऊपर उतरेंगे और जंग खिलाफ में लड़ाई करेंगे, इतना मैं आपको दावे करूं। आप में से कौन कौन धारावी बचाओ के साथ में है? तो यहाँ पर सेल्वन अन्ना जी है, इधर आओ। सब लोग इनके पास अपना नंबर लिखाओ, और जब मीटिंग में बुलाएंगे तो उनके पास आओ कि ये घर में तुम्हारे घर के लिए क्या करने वाले हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पास अनिर्णित कर रहे हैं, अनडिसाइडेड कर रहे हैं कि आपके पास पेपर नहीं है, आपके पास अधूरा पेपर है। वो पेपर लाओ तब हम आपको देंगे। 2000 के पहले का पेपर है, फिर भी कहा जा रहा है कि उनके पास पेपर नहीं है। देखो, जानबूझकर लोगों में भ्रम निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। ये सारी बस्ती, मैं यहाँ नगर सेवक था, मैं यहाँ 95 में एमएलए था, ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। तो मुद्दा ये है कि ये सारी बस्ती पुरानी है, सारे लोगों के पास प्रूफ है, फोटो पास है, राशन कार्ड है, बरसों से लोग रहते हैं।
ऐसी अवस्था में यहाँ का एक भी आदमी अपात्र नहीं होना चाहिए, लेकिन 400 लोगों के लिस्ट में यहाँ पर केवल 40 लोगों को पात्र किया है और बाकी 350 लोगों को अपात्र कर दिया है। इसका मतलब लोगों को कुछ न कुछ कारण बताकर, कुछ न कुछ बहाना करके ये जगह उनको खाली करके लेना है और जगह खाली करके ये सारे गरीब लोगों को भेड़ बकरी समझ बैठा है वो लोग, और इसके लिए उनको बाहर ले जाने का, बाहर जगह देने का इनका इरादा है। लेकिन हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, इतना दावे के साथ हम कहते हैं। लेकिन माने सर, मैं जानना चाहूंगा, ये देखो आम आदमी, कैमरामैन से दिखाऊंगा कि दिखाओ इनके चेहरे दिखाओ, ये आम आदमी गरीब आदमी है, ये कैसे लड़ेंगे, ये कैसे जाएंगे, क्या आप लड़ सकोगे क्या? धारावी हमको बचाना है, हमको धारावी में रहने, लड़ेंगे, धारावी में एकता करके लड़ेंगे सब। अकेले अकेले लड़ोगे? अकेले नहीं, सब धारावी का सब पब्लिक एकता करके लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? लड़ेंगे, सब मिलके लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे, सब साथ देगा, सब मिलकर लड़ेंगे। अब धारावी बचाओ आंदोलन के साथ ये साधारण आदमी जुड़ते जा रहे हैं। क्यों? पहले ये लोग हंसते थे कि हमारे पास पेपर है, हमारे पास 2000 का पुरावा है, लेकिन अब जब ये अनिर्णित हो रहे हैं, अपात्र हो रहे हैं, तो आपके साथ आ रहे हैं। तो अब इनको कैसे संभालोगे? क्या कोर्ट की लड़ाई लड़ोगे या जमीन पे ही लड़ते रहोगे? जमीन की भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोर्ट की भी लड़ाई लड़ते रहेंगे और इनके साथ में हमेशा रहेंगे। और इस बस्ती का एक भी आदमी, ये पुरानी बस्ती है, एक भी आदमी यहाँ का पात्र नहीं हो सकता। अरे 95 में जब ये बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई तब एक भी आदमी वहां अपात्र नहीं हुआ, और ये बस्ती बस्ती में अपात्र लोगों को कराकर जगह हासिल करने का इनका चालू है। ये हमारा विकास चल रहा है क्या? अदानी का विकास चल रहा है? ये किसका विकास चल रहा है? और इसीलिए सारी जनता लड़ने के लिए रोड के ऊपर उतरेंगी और हम लोग उनके पीछे ताकत खड़ा करेंगे। आप क्या बोल रहे थे तुम? मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पुराना घर को गवर्नमेंट और अदानी के लोगों ने हम लोग को फंसा के पेपर लिए गए हैं और हमको बोलते कि अनिर्णित अपात्र है। तो अदानी को ये जमीन पात्र कैसे हो रही है, ये हमको आप बताओ। जमीन पात्र है लेकिन झोपड़ा अपात्र है। हाँ, जमीन अपात्र है, झोपड़ा, तो जमीन कैसे पात्र हो रहे? अदानी को लिए जमीन कैसे पात्र हो रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, यहाँ की सरकार ने हम लोग को बताना चाहिए, नोटिस लगाना चाहिए। और अदानी के कुछ दलाल लोग और अदानी के नौकर लोग घर घर में आके नोटिस नहीं दिया, हो घर घर में आके देना मांगता है। कुछ दलालों के लिए ये लिस्ट रखा दिया है, लोगों को और पता नहीं है। जब पता चलेगी ना अदानी कौन, देवेंद्र फडणवीस कौन, उसको देखा जाएगा। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। कैसे लड़ोगे? या मीटिंग हुई, 50 कुर्सी रखी थी, 100 लोग। एक मिनट, लोगों का अदानी को और सरकार को डर है, इसलिए ये लिस्ट दलाल लोग एक जगह पे रख दिए और लोगों को मालूम है। ये लिस्ट है ना अपात्र पात्र की, तुम घर घर में जाके दिए, घर घर में दियो, तब आपको पता चलेगा कि लोग जागरूक भी होंगे। लोगों को तुम लोग बुलाया और दलाल लोगों को रख के पेपर दो, सर्वे करो, तुम्हारा घर जाएगा। सर्वे भी तुमने दलाल लोगों के कहने पे किया ना, इसलिए दलाल लोगों को लिस्ट दे रहे। वो दलाल लोगों को दे रहा है, वो दलाल लोगों को दिया है, मतलब वो उन लोगों के लिए काम दिया गया। आपक भाई, आपने ये सवाल पूछा कि आप लोग लड़ेंगे कैसे सरकार के विरोध में? भाग जाएंगे पीछे से। सुनो, हम लोग है ना, देखो हम लोग ने और हमारे वार्ड क्रमांक 185 के लोगों ने 185 के लोगों ने कि सीएम प्रचार के लिए आया था, लेकिन हमारा टीएम ने सीएम को हरा दिया है। तो हम तो क्या है, हमारा एक सादा नगर सेवक के लिए यहाँ पे सीएम धारावी में आया था, लेकिन हमारे टीएम ने सीएम को हराया। तो ये पूरी धारावी अगर उठेगी तो ये सरकार की क्या ईट से ईट बजा देंगे धारावी कर। ये मत सोचना कि कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। देखो हमारे बैनर पे क्या लिखा है, नीचे वाला थोड़ा लिखो और थोड़ा पढ़ो। छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके विचारधारा पर चलकर हम धारावी बचाएंगे और अदानी को हटाएंगे बाबा साहब के कलम से। और जरूरत पड़ी तो
छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार से महाराज ने महाराष्ट्र बचाया है, तो हम हमारा घर भी बचाएंगे। ये तलवार खाली दिखाने के लिए है, इसमें ताकत कुछ नहीं है। सुनो, जब रिश्वत मिलेगी ना, सुनो, नोट का बंडल मिलेगा ना तो साइड में निकल जाओगे, तुमको अच्छा घर मिलेगा ना तुम साइड में निकल जाओगे। भाई अपक भाई, पैसे देने के लिए भाई अपक भाई, इतने लोग हमारे पास डीआरपी के लोग, आपको भी मालूम है कि इतने लोग हमारे पास डीआरपी के पैसे ले लेके घर तक आए, हमारे कॉल रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको कितना पैसा देता है, बोल रहे थे कितना देता है, कितना ले लो, इतना ले लो, बड़े बड़े भाई लोग के भेजा, गुंडा लोग को भेजा, ऐसा वैसा, तुम इतना पैसा लो, इतना लो, चुप बैठो। हमने आज तक चुप बैठा नहीं है, हमको हमारा घर चाहिए, हमको हमारा घर बहुत बड़ी मुसीबत से घर हमारे माँ बाप ने बनाया था, वो घर हमको आगे मिलना चाहिए, बस हम लोग इतना बोलते हैं। नहीं, अपन क्या बोलते हैं, मुंबई के अंदर इतना डेवलपमेंट चालू है, बिल्डर क्या करता है अभी तक का, हमारा बच्चा अभी 40-45 साल का हो गया, हम लोग यहाँ रह के, हाँ, आज जो हर एक बिल्डर काम करते हैं तो लोगों को क्या करता है, बिल्डर क्या करता है, हम लोग को पीछे बाजू बना के देते हैं, पीछे बना के रोड साइड बिल्डर लेते हैं, तो हमारे दायरे में ऐसा क्यों नहीं होते? क्यों हमने बुलाया क्या अडानी साहब को, हमको डेवलपमेंट करो करके? आपको डेवलपमेंट करना है तो सही ढंग से करो, धाराई वालों को धाराई में दो, जो बचेगा जाएगा आप लो। अगर हम बेचने वाले से नहीं है, हम इंसान है ना, बेचने वाले से नहीं, बेचा जाता है किसको? भेड़ को, बकरी को, गाय को, मुर्गा को, ये बेचा जाता, हम इंसान है, हम बेचने वाले से नहीं है। धारावी करो का एक ही कहना है कि हम धारावी करें। आपने हमसे वादा किया था कि धारावी करो का विकास करोगे, तुम ऐसा लग नहीं रहा कि तुम धारावी करो का विकास कर रहे हो, तुम धारावी करो का विनाश कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि धारावी करो का विकास हो तो आप जब हमसे सर्वे करवाते हो तो तमाम पेपर एग्रीमेंट बनाते हो, हमसे एग्रीमेंट लेने के साथ साथ में आप भी एग्रीमेंट दो कि हमें कब घर दोगे, कहाँ घर दोगे, धारावी में दोगे, धारावी से बाहर दोगे। और इसके साथ साथ में जो आप अपात्र, पात्र, अपात्र और अनिर्णित का खेल जो खेल रहे हो पैसे बनाने के लिए, ये खेल बंद करो। ये स्पेशल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी करो को फायदा मिलना चाहिए, ना कि अडानी को फायदा मिलना चाहिए। धारावी करो का विकास होना चाहिए, ना कि धारावी की जमीन का विकास होना चाहिए। आप ये जो सारा खेल खेल रहे हो, इस खेल के खिलाफ धारावी कर बहुत जल्द आपके खिलाफ खड़े होने वाले कि आप लोगों को भले से अपात्र न कहो, अनिर्णित करके रोक लो, लेकिन अनिर्णित में भी इनके दिलों में शंका पैदा हो रही है, और जब इनके दिल में शंका पैदा हुई और ये रोड पर उतरे तो आपका प्रोजेक्ट धरा का धरा ही रह जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।